अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 34 ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। तो इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है शिफ्ट रजिस्टर से। बहुत से डिजिटल सर्किट ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें डाटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे पहले डाटा स्टोर करने के लिए हम जो सर्किट पढ़ चुके हैं उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप और लैचेस शामिल थी। लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो एक बिट डाटा को स्टोर करते हैं। तो अगर एक बिट से ज़्यादा डाटा हमने स्टोर करना हो तो उसके लिए रजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है। इसमें एक्चुअल में यही होता है कि डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में कंबाइन किया जाता है। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो रजिस्टर्स के दो काम होते हैं। एक फंक्शन इसका ये होता है कि ये डाटा को स्टोर करता है और दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये डाटा को मूव करता है। मूवमेंट राइट साइड पे भी हो सकती है और लेफ्ट साइड पे भी हो सकती है। तो वो आगे कुछ टाइप्स दी हुई हैं, इन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जितनी भी टाइप्स दी हुई हैं वो 4 बिट के हिसाब से दी हुई हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप आप देख सकते हैं, सीरियल इन शिफ्ट राइट सीरियल आउट ऑपरेशन। मतलब जो डाटा हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो सीरियल इन होगा, उसके बाद वो डाटा राइट साइड पे शिफ्ट होगा और फिर एंड पे यहाँ से आउट हो जाएगा। तो कोई भी डाटा हमारे पास आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 1111 आया है, तो इसको 4 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे लोड होने के लिए। तो जब 4 क्लॉक पल्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे पास इन तमाम पोजीशन पे 1111 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 4 क्लॉक पल्स पे डाटा हमारे पास यहाँ पे डाटा आउट पे अवेलेबल हो जाएगा। मतलब टोटल 8 क्लॉक पल्स हमें रिक्वायर्ड होंगी जिसके थ्रू हमारा इनपुट का डाटा आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा। सेकेंड टाइप यहाँ पे दी हुई है सीरियल इन शिफ्ट लेफ्ट सीरियल आउट। तो सेम ऊपर वाला केस ही है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा शिफ्ट हो रहा है वो लेफ्ट साइड पे हो रहा है। और इसका भी यही होगा कि हमारे पास 4 क्लॉक पल्स पे ये डाटा कंप्लीट लोड हो जाएगा और उसके बाद जब मजीद 4 क्लॉक पल्स आएंगी तो हमारे पास डाटा आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी डायग्राम भी यहाँ पे शो की हुई है। 4 फ्लिप फ्लॉप इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया जा रहा है। डी फ्लिप फ्लॉप को भी हम यूज़ कर सकते हैं या कोई और फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करना चाहें तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप क्योंकि सिंपल होते हैं, इनकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। और जो डाटा हम इनपुट पे प्रोवाइड करते हैं वही हमें आउटपुट मिल जाती है। मतलब अगर हमने यहाँ पे 1 प्रोवाइड किया तो जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये डाटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके पीछे न्यू 1 आ रहा है तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये वाला जो 1 है ये इस पॉइंट पे आ जाएगा और ये जो नेक्स्ट 1 था वो Q1 की आउटपुट आ जाएगा। इस तरीके से अगर न्यू डाटा फिर से 1 आया तो ये कंप्लीट डाटा यहाँ पे शिफ्ट होता जाएगा। तो जब 4 क्लॉक पल्स होंगी तो डाटा हमारे पास यहाँ पे भी 1 आ चुका होगा और उसके बाद नेक्स्ट 4 क्लॉक पल्स पे ये तमाम डाटा हमारे पास आउटपुट पे अवेलेबल होगा। और यही चीज़ यहाँ पे फिर टाइमिंग डायग्राम के थ्रू शो करवाई हुई है। फिर नेक्स्ट डायग्राम जो यहाँ पे शो करवाई हुई है वो बाई डायरेक्शनल रजिस्टर की है। बाई डायरेक्शनल रजिस्टर का मतलब ये है कि ये एक ऐसा रजिस्टर है जो कि राइट शिफ्ट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है और लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं। मतलब 4 बिट डाटा को हमने शिफ्ट करवाना है या इसके अंदर लोड करना है। यहाँ पे एक सीरियल डाटा इन वाली इनपुट मौजूद है और दूसरी यहाँ पे राइट और लेफ्ट वाली इनपुट मौजूद है। अगर इस जगह पे हम 1 प्रोवाइड करेंगे तो डाटा यहाँ से हमारे पास एंटर होगा और वो राइट साइड पे शिफ्ट होता जाएगा। मतलब अगर हमने यहाँ पे 1 इनपुट पे प्रोवाइड किया तो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे 1 आ जाएगी। और नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे अगर यहाँ पे हमने दोबारा से 1 इनपुट अप्लाई कर दिया तो ये वाला 1 हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये हमारे पास नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट बन जाएगी। तो इस तरीके से न्यू डाटा हमारे पास यहाँ से आता जाएगा और वो राइट साइड पे शिफ्ट होता जाएगा। अगर इस जगह पे हम 0 अप्लाई कर दें तो फिर जो डाटा है हमारे पास वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। तो फिर इस केस में ये जो सीरियल डाटा इन वाली इनपुट है वो यहाँ पे अप्लाई होगी डायरेक्टली, क्योंकि अगर इस इनपुट को देखें, एक तो ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे जा रही है और दूसरी यही वाली लाइन यहाँ से होते हुए हमारे पास ये लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप पे इंटर हो रही है। इसका मतलब है अगर हमने लेफ्ट शिफ्ट करवाना है तो डाटा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये इस फ्लिप फ्लॉप से निकलेगा और इस वाले फ्लिप फ्लॉप पे इंटर हो जाएगा। सेम इस तरीके से जो डाटा हमने इस फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई किया है वो यहाँ से निकल के हमारे पास इधर इस पीछे वाले फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो जाएगा और फ्लिप फ्लॉप 2 का डाटा हमारे पास यहाँ से निकल के फ्लिप फ्लॉप 1 पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम राइट या लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और अकॉर्डिंगली डाटा हम प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे या फिर फोर्थ फ्लिप फ्लॉप पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी टाइमिंग डायग्राम शो करवाई हुई है। इस इनपुट पे अगर हम 0 प्रोवाइड करेंगे तो डाटा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा और अगर 1 प्रोवाइड करेंगे तो डाटा राइट साइड पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 अप्लाई किया हुआ है और जो हमारे पास डाटा था वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया है। मजीद भी आप देख सकते हैं कि डाटा लेफ्ट साइड पे ही शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद जब हम यहाँ पे 1 प्रोवाइड कर देंगे तो फिर जो भी हमारे पास डाटा है वो राइट साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर दोबारा जब हमने 0 प्रोवाइड किया तो डाटा फिर से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा।
तो इसी तरीके से एक कंप्लीट सर्किट काम करेगा। नेक्स्ट फिर जिस रजिस्टर के बारे में यहाँ पे बताया गया है वो है सीरियल इन पैरेलल आउट, मतलब डाटा इंटर तो सीरियल में होगा लेकिन उसकी आउटपुट हमें पैरेलल में मिल जाएगी। पैरेलल में आउटपुट मिलने का मतलब ये है कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उनकी क्यू आउटपुट से हम डाटा को हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पे इसकी ब्लॉक डायग्राम शो की हुई है, आप देख सकते हैं कि डाटा इंटर हो रहा है सीरियल में और जितने भी ये फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं इनसे हम डाटा डायरेक्टली हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रोवाइड करते हैं 1111 तो ये 4 क्लॉक पल्स में इसके अंदर कंप्लीट लोड हो जाएगा और जैसे ही डाटा लोड होगा फौरन ही हम यहाँ से आउटपुट हासिल कर सकेंगे, मतलब हमें मजीद 4 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड नहीं होंगी कि डाटा हमारे पास सीरियल में आउट हो। यहाँ पे ये एक आईसी भी शो की हुई है, इस आईसी को हम यूज़ कर सकते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर के लिए। इसकी दो इनपुट्स हैं, इन दोनों में से किसी एक भी इनपुट पे अगर हम डाटा अप्लाई करेंगे तो डाटा इसके अंदर लोड हो जाएगा और साथ ही शिफ्ट भी होता रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लियर वाली इनपुट है, मतलब क्लियर पे जब जीरो अप्लाई करेंगे तो तमाम आउटपुट हमारी रीसेट हो जाएंगी। और यहाँ पे क्लॉक की इनपुट प्रोवाइड की हुई है, जब हम क्लॉक प्रोवाइड करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो शिफ्ट होता जाएगा। और इसकी 8 आउटपुट्स हैं, मतलब 8 बिट डाटा हम पैरेलल में आउटपुट पे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है पैरेलल इन सीरियल आउट ऑपरेशन के बारे में। पैरेलल में ये होगा कि जितने भी हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन सब पे हम डाटा इंटर कर सकेंगे, लेकिन जो आउटपुट है हमें वो जस्ट लास्ट फ्लिप फ्लॉप के थ्रू ही मिलेगी। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू ये चीज़ यहाँ पे मेंशन भी की गई है कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन पर डायरेक्ट हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के थ्रू हमें आउटपुट मिल रही है। और फिर इस जगह पे इसकी सर्किट डायग्राम मौजूद है। इसमें हमारे पास ये वाली इनपुट है, इस पे अगर हम 1 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा और अगर 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लोड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मतलब जो भी डाटा हमारे पास D0 D1 D2 और D3 पे मौजूद है ये हमारे पास इस रजिस्टर के अंदर लोड हो जाएगा 0 प्रोवाइड करने से। और जब हमने यहाँ पे 1 अप्लाई किया हुआ तो उस केस के अंदर ये डाटा लोड नहीं होगा बल्कि ये शिफ्ट होगा और हमें यहाँ पे इसकी आउटपुट मिलती रहेगी। यहाँ पे फिर ये ऐसी दिखाई हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 8 इनपुट्स मौजूद हैं, तो डाटा हम पैरेलल में लोड कर सकते हैं और इसके थ्रू हम डाटा हासिल कर सकते हैं। हम क्यू का डाटा भी हासिल कर सकते हैं या क्यू बार, मतलब जो इन्वर्टेड आउटपुट होती है उसका डाटा भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है पैरेलल इन पैरेलल आउट ऑपरेशन के बारे में, मतलब जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उन तमाम पे हम पैरेलल डाटा इंटर कर सकेंगे और 1 क्लॉक पल्स के बाद तमाम फ्लिप फ्लॉप पे हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा। इसके डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि D0 D1 D2 D3 इस पे हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे और जैसे एक क्लॉक पल्स आएगी ये डाटा हमारे पास आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो Q0 Q1 Q2 Q3 से हम उस डाटा को हासिल कर सकेंगे। और ये आईसी है जिसको हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी 4 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट हैं और यहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स मौजूद हैं जो कि क्लॉक की, क्लियर की या लोड की इनपुट्स हैं। नेक्स्ट फिर बताया गया है रोटेट राइट ऑपरेशन के बारे में। तो रोटेट राइट ऑपरेशन उसी तरीके से है जिस तरीके से शिफ्ट राइट ऑपरेशन था, लेकिन इसमें यह होगा कि जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी जो आउटपुट होगी उसे हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से कनेक्ट कर देंगे। तो जो भी डाटा इसके अंदर आएगा वो क्लॉक पल्स के साथ यहाँ पे रोटेट होता रहेगा। तो जिस तरीके से रोटेट राइट ऑपरेशन किया जा सकता है सेम उस तरीके से रोटेट लेफ्ट ऑपरेशन भी किया जा सकता है। इसमें यह होगा कि जो लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप होगा उसके थ्रू हम डाटा एंटर करेंगे और वो तमाम फ्लिप फ्लॉप से गुजरता हुआ लास्ट पे फिर दोबारा से लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट फिर डिस्कस किया गया है यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स को। 2 टाइप के काउंटर हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट काउंटर है जॉनसन काउंटर, तो इसकी डायग्राम आपके सामने मौजूद है। इनिशियली ये जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनकी आउटपुट हमारे पास 0 होगी। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम 0 मौजूद हैं और जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो इनपुट आ रही है वो लास्ट फ्लिप फ्लॉप की क्यू बार से आ रही है। तो अगर क्यू आउटपुट हमारे पास 0 है तो क्यू बार आउटपुट हमारे पास 1 होगी और ये 1 हमारे पास यहाँ पे डी पे अप्लाई हो रहा है। तो फिर जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी ये वाला 1 हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा और पीछे से एक न्यू 1 जो है वो यहाँ इनपुट पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो जो न्यू इनपुट हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई थी वो हमारे पास इस जगह पे आ जाएगी और फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे हमारे पास इस जगह पे अवेलेबल हो जाएगी। तो सेकंड क्लॉक पल्स पे हमारे पास ये वाली पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद जब थर्ड और फोर्थ क्लॉक पल्स आएगी तो हमारे पास तमाम रजिस्टर की क्यू आउटपुट 1 हो रही होगी और अगर यहाँ पे हमारे पास 1 होगा तो क्यू बार हमारे पास 0 होगी। तो ये जो 0 है ये फिर हमारे पास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो रही होगी और नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे हमारे पास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगी जो कि यहाँ पे शो की हुई है। और फिर उसके बाद ये 0 इन तमाम फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस किस्म के काउंटर को हम जॉनसन काउंटर कहते हैं। अगर तमाम फ्लिप फ्लॉप पे 0 मौजूद हो
तो यहाँ पे फिर 0 काउंट किया जाता है। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट 1 हो तो ये 1 होगा। अगर दो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट 1 और 1 हो तो इसका काउंट हम 2 कंसीडर करेंगे और इस तरीके से हम 7 तक पहुंचेंगे और दोबारा से ये रीसेट होके 0 पे हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट काउंटर डिस्कस किया हुआ है वो है रिंग काउंटर। रिंग काउंटर की सर्किट डायग्राम आपके सामने शो हो रही है। 4 फ्लिप फ्लॉप इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं और इन 4 फ्लिप फ्लॉप में से जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसके ऊपर प्रीसेट वाली इनपुट अप्लाई की जा सकती है, जबकि जो बाकी 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं उस पर क्लियर वाली इनपुट अप्लाई की जा सकती है। तो जब हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे प्रीसेट अप्लाई करेंगे तो इसकी आउटपुट सेट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। और जो बाकी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन पे क्लियर वाली इनपुट अप्लाई करेंगे तो इनकी आउटपुट हमारे पास 0 0 0 हो जाएगी। तो जो इसका काउंट है हमारे पास वो 1 0 0 0 से स्टार्ट होगा और इसको हम 1 कंसीडर करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। और ये जो 0 था ये अगर आप देखें तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। मतलब जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो होगी 0 1 0 0। और इस तरीके से फिर जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, इस पॉइंट पे भी 0 आएगा और ये जो 1 है ये आगे नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। और जो इस जगह पे 0 था वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आप ये समझ लें कि इसके अंदर 1 ट्रैवल करता रहेगा। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में हमारे पास यहाँ लास्ट पे 1 आ जाएगा और फिर ये दोबारा से इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो यही चीज़ इस टेबल में भी शो की हुई आप देख सकते हैं कि जो 1 है वो ट्रैवल कर रहा है, यहाँ लास्ट तक पहुंचेगा और फिर दोबारा से हमारे पास ये फर्स्ट वाली कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं, तो 4 फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके अगर हम रिंग काउंटर बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास 4 स्टेजेस ही आएंगी। और अगर हम 8 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं तो टोटल जो हमारे पास काउंट जनरेट होगा वो 0 से लेकर 7 तक, मतलब 8 स्टेजेस जो हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।